सभी को नमस्कार। हमारी चर्चा चल रही थी आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के जो पेपर हैं उनका सॉल्यूशन करने की। एक एक करके देख रहे हैं प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के पेपर आए हैं। इसी के क्रम में अब हम देखेंगे स्कूल लेक्चर पॉलिटिकल साइंस 2018 जिसका एग्ज़ाम 6 जनवरी 2020 को हुआ था। उसके जो 150 क्वेश्चन हैं उनको एक एक करके देखते हैं कि उनकी क्या उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश त्याग पत्र के लिए राष्ट्रपति को संबोधित करके, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति को संबोधित करके त्याग पत्र देता है। पहले का सही उत्तर 2 नंबर। दूसरा प्रश्न है, जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री की नियुक्ति की जाती है। जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री की नियुक्ति किस राज्य में की जाती है? तो ओडिशा के राज्यपाल द्वारा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिनांक को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की गई? तो उच्च न्यायालय राजस्थान की मुख्य पीठ जोधपुर में है और उसकी एक खंडपीठ जयपुर में है। वो 8 दिसंबर 1976 को स्थापित की गई। निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसा पर अनुसूचित क्षेत्र में पंचायती राज का विस्तार अधिनियम 1996 पेशा एक्ट बनाया गया? तो दलीप सिंह भूरिया समिति। आदिवासी समुदाय से आते थे, सांसद थे दलीप सिंह भूरिया। तो पेशा एक्ट दलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया। पांचवा प्रश्न है, भारत में स्थानीय सरकारों को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। स्थानीय सरकार पंचायती राज व नगर पालिका 76वें संविधान संशोधन द्वारा इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। सही है ये। दूसरा, भारत में निर्वाचित स्थानीय संस्थाओं के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया। ये भी सही है। तो कथन व कारण दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या भी है। तो तीसरा प्रश्न सही है। उत्तर नंबर 3 सही है पांचवें का। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने विचार दिया कि भारत में लोकतंत्र साधारणतः निर्वाचनों तक सीमित हो गया है? तो ये पार्थ चटर्जी का कथन है। पार्थ चटर्जी ने कहा था। सातवां प्रश्न है, निम्न में से किस विचारक विद्वान ने यह मत प्रदान किया कि भारत के लोकतंत्र की दीर्घ जीविता का कारण यह है कि यहाँ पर वास्तविक रूप से संवर्तनीय लोकतंत्र कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी की विशेषता विद्यमान है? तो ये किसने कहा सातवें में? लिज पार्ट। सातवें का सही उत्तर 3 नंबर है। आठवां प्रश्न है, कथन व कारण का प्रश्न है। 2 कथन दिए हैं। आजकल राजनीति की बेहतर समझ बहुत सी स्त्रियों को होती है। तो सही है, आज के समय में स्त्रियों को भी राजनीति की समझ है, धीरे धीरे बढ़ रही है। स्त्रियों के आरक्षण के प्रावधान से स्थानीय संस्थाओं में स्त्रियों की अच्छी संख्या में मौजूद है। यहाँ प्रावधान स्थानीय संस्थाओं में 50% प्रावधान दिया गया है। उसी के तहत उनकी जो राजनीतिक भागीदारी है वह बढ़ी है। स्त्रियों की स्थिति मजबूत हुई है समाज में। तो कथन 1 व 2 दोनों सही हैं। आठवें का सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। कथन 1 व 2 दोनों सत्य हैं। 2 के द्वारा 1 की व्याख्या की गई है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले हुई थी रूसी क्रांति, उसके बाद है अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप, उसके बाद बर्लिन दीवार का पतन और सोवियत संघ का विघटन। तो बी डी ए सी ये 3 नंबर सही है। 9वें का सही उत्तर 3 नंबर। 10वां प्रश्न चलते हैं। शीत युद्ध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? शीत युद्ध के बारे में गलत कथन को छांटना है। ये अमेरिका व सोवियत संघ तथा उसके मित्र राष्ट्रों के मध्य प्रतियोगितात्मक संघर्ष था। तो सही बात है। ये महाशक्तियों के बीच वैचारिक युद्ध था। ये भी सही है। इसने हथियारों की होड़ को शुरू कर दिया। ये भी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ प्रत्यक्ष युद्ध में लिप्त हो गए थे। प्रत्यक्ष युद्ध में लिप्त नहीं हुए थे, केवल ये वैचारिक युद्ध था। तो ये 1 2 3 सही है और चौथा गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। 11वां प्रश्न है, अमेरिका को प्रथम गैर साम्राज्यवादी महाशक्ति किसने कहा? अमेरिका को प्रथम गैर साम्राज्यवादी शक्ति कहा लॉरेंस एच समर्स ने। लॉरेंस एच समर्स। 11वें का सही उत्तर 4 नंबर। 12वां प्रश्न है, अमेरिका के किस
राष्ट्रपति ने अमेरिकी नागरिकों को सैन्य उद्योग गठजोड़ के बारे में चेतावनी दी? सैन्य उद्योग गठजोड़ के बारे में चेतावनी किसने दी? तो आइजनहोवर, या आइजनहोवर, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं आइजनहोवर। 13वां प्रश्न है, आकांक्षियों की महाजोड़ कोएलिशन ऑफ विलिंग्स का संबंध है? तो 13वें प्रश्न में आकांक्षियों के महाजोड़ का संबंध है इराक के खिलाफ सामूहिक संहार के हथियारों की समाप्ति का अभियान। बढ़िया प्रश्न है, 13वें का सही उत्तर 2 नंबर। 14वां प्रश्न है, अमेरिका का ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अलकायदा व तालिबान शासक के विरुद्ध था ये ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। 15वां प्रश्न है, किसने विचार दिया कि प्राधान्यता अच्छे व्यवहार के साथ साम्राज्यवाद है? प्राधान्यता अच्छे व्यवहार के साथ साम्राज्यवाद है जॉर्ज श्वार्ज़ेनेगर। 15वें का सही उत्तर 3 नंबर। 16वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव ने इसे पिकासो की अजीब अमूर्त कृति की तरफ फैला हुआ जटिल संगठन कहा? संयुक्त राष्ट्र के संबंध में किस महासचिव ने ऐसी बात कही है कि ये पिकासो की अजीब अमूर्त कृति की तरफ फैला हुआ जटिल संगठन है? बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, डेग हैमरशोल्ड ने कहा था ये। 17वां प्रश्न है, कोपेनहेगन मानदंड शब्दावली का संबंध में से किस अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन से है? कोपेनहेगन मानदंड शब्दावली, तो ये यूरोपीय यूनियन से संबंधित है। यूरोपीय संघ के पास समान है। यूरोपीय संघ के पास क्या है? ध्वजा है, मुद्रा है, राष्ट्रगान है, संविधान है, क्या क्या है यूरोपीय संघ के पास? तो यूरोपीय संघ का कोई संविधान नहीं है, बाकी ये ध्वज भी है, राष्ट्रगान भी है, मुद्रा भी है, तो ए बी सी दूसरा सही हो जाएगा। 18वें का सही उत्तर 2 नंबर। ओशियन रीजनल फोरम ARF को स्थापित किया गया। ARF को स्थापित कब किया गया? 1994 में। 1967 में आसियान का निर्माण किया गया था बेकांग घोषणा द्वारा। आसियान का निर्माण बेकांग घोषणा द्वारा किया गया। 20वें का सही उत्तर 1 नंबर। फ्रॉम चाणक्य टू मोदी इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। 21वें प्रश्न का सही उत्तर है अर्पणा पांडे। जो ये बुक है फ्रॉम चाणक्य टू मोदी इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, अर्पणा पांडे इसकी लेखक। 21वें का सही उत्तर 2 नंबर। 22वां प्रश्न है, 60 वर्षों तक बंद रहने के पश्चात तिब्बत व सिक्किम के बीच का पारस्परिक व्यापार केंद्र नाथुला दर्रा पुनः किस वर्ष खोला गया? 2006 में। 22वें का सही उत्तर 2 नंबर। भारत की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी से संबंधित निम्न में से कौन सी कथन सही है? न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, तो इसकी स्थापना 2003 में हुई, बिल्कुल हुई। इसमें राजनीतिक परिषद और कार्यकारी परिषद शामिल है, बिल्कुल है। इसकी कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, तो ये गलत है। ए और बी सही है, तो ए और बी। 23वें से उत्तर 1 नंबर। 24वां प्रश्न है, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ एक्ट ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए? तो भारत ने किए इस पर 2006 में हस्ताक्षर। किसने भारत की विदेश नीति के संदर्भ में कथन की निर्विवाद रूप से भारत का भविष्य समुद्र पर निर्भर करेगा? विदेश नीति के बारे में कहा कि भारत का भविष्य समुद्र पर निर्भर करेगा। 25वां प्रश्न का सही उत्तर है 4 नंबर KM पणिक्कर। 25वें प्रश्न में 4 नंबर KM पणिक्कर। 26वां प्रश्न है, कौन सा देश मेकांग गंगा कोऑपरेशन का सदस्य नहीं है? तो चीन मेकांग गंगा कोऑपरेशन का सदस्य नहीं है, बाकी थाईलैंड, वियतनाम और भारत है। परंपरागत राजनीति सिद्धांत को परानुभववादी बताने वाले विचारक हैं। परानुभववादी, द थिंकर हु क्लासिफाइड द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी एज ट्रांस इम्पार्शियल। परानुभववादी किसने कहा भाई? 27वें का सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर रॉबर्ट डायल ने। 28वां प्रश्न है, राजनीति सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं। मानकीय तत्व, दार्शनिक अभिमुखीकरण, कानूनी संस्थागत पूर्वाग्रह, अवैध प्रश्नों पर बल।
राजनीतिक सिद्धांत की परंपरागत दृष्टिकोण है ना, उसके विशेषताएं ये सभी हैं। मानकीय तत्व भी हैं, दार्शनिक उन्मुखीकरण भी है, कानूनी संस्थागत पूर्वाग्रह भी है, वृहद प्रश्नों पर बल भी है। ABCD, ये 4 नंबर सही है। 29वां प्रश्न है, कौन सा भाषाई दर्शन से संबंधित है, संदर्भवाद से नहीं। कौन है जो भाषाई दर्शन से तो संबंधित है लेकिन संदर्भवाद से नहीं। 29वें प्रश्न का सही उत्तर 4 नंबर लुडविन विटगेनस्टीन। 30वां प्रश्न है, किस विचार को कौन सा युग्म राजनीतिक सिद्धांत के पतन के विचार को नकारता है। किसने, ये कौन कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन नहीं हुआ है अभी। 30वां प्रश्न है, ये बर्लिन वैलियो स्ट्रोस मना कर रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन नहीं हुआ। 31वां प्रश्न है, इतिहास का अंत जैसे मानव जाति के वैचारिक उद्भव विकास का चरम बिंदु है, पश्चिमी उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिकरण मानव सरकार की स्थापना इसका अंतिम रूप है। ये स्टेटमेंट है फ्रांसिस फुकुयामा का। 31वां का सही उत्तर 3 नंबर। 32वां प्रश्न, राजनीति विज्ञान की विज्ञान तत्वों के संदर्भ में ये कहा जाता है। कुल मिलाकर राजनीति विज्ञान सामान्य तौर पर स्वीकार्य उदाहरणों की शब्दावली विकसित करने में असफल हो गया है, ये गलत बात है। दूसरा है, वैज्ञानिक व्याख्याओं में राजनीतिक घटनाओं की जटिलता आड़े आती है, बिल्कुल आती है। तो एक तो गलत है, दो सही है। एक मिथ्या है पर दो सत्य है। 32 से उत्तर 2 नंबर। राज्य की व्याख्या शक्ति व्यवस्था के रूप में किसने की। शक्ति व्यवस्था के रूप में किसने की भाई राज्य की व्याख्या। राज्य को शक्ति किसने बताया, मैकियावेली ने। विचारकों में किस विचारक ने राज्य को एक नैतिक विचार और मानवीय आजादी की उच्चतम अभिव्यक्ति के रूप में देखी। 34 का सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, फ्रेडरिक हिगल ने। 35वां प्रश्न है, राज्य के कार्यों के विषय में व्यक्तिवादियों का पक्ष किस वैज्ञानिक विचार से प्रभावित है। योग्यतम की विजय। 35वें का सही उत्तर 2 नंबर, राज्य के कार्यों के समाजवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है। समाजवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है, समाजवादी राज्य को क्या मानते हैं, एक सकारात्मक अच्छाई मानते हैं समाजवादी। जैसे हम ऑस्टिन की रुखी पर वैधानिक धारणा से दूर जाते हैं, वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। संपूर्णता के संदर्भ में एक कथन किसका है, लिकोक का। किस विद्वान ने द्विसदनात्मक व्यवस्था को सार्वजनिक विमर्श के लिए सशक्त यंत्र कहा। तो ये जेम्स ब्राइस ने कहा। 2 नंबर। 39वां प्रश्न है, किस विद्वान ने अपने संक्षिप्त कृति लेजिस्लेचर्स में विधायिका के पतन का उल्लेख किया है। 39 नंबर प्रश्न है, कैसीवेयर। 1 नंबर। 40 नंबर, उच्च सदनों के सही समूह को पहचानिए। उच्च सदन के सही समूह को पहचानिए। राज्यसभा, लॉर्डसभा, पार्षद सदन। राज्यसभा, लॉर्डसभा और पार्षद सदन, ये उच्च सदन के नाम है। 41वां, संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव विधायिका द्वारा करने वाला देश है। विधायिका द्वारा संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव कौन करता है, कौन से देश में होता है। स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव विधायिका द्वारा होता है। 42वां प्रश्न है, विचारक और लोकतंत्र शब्दावली। सिमोन चैम्बर्स ने बताया तर्क बुद्धि लोकतंत्र। आयरिस मेरिन यंग की है संचरीय लोकतंत्र। और सी का विमर्श लोकतंत्र है जॉन आई ड्रेजेक और फिलिप पेटिट है संघर्षपूर्ण लोकतंत्र। तो 42वें का सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। 43वां प्रश्न, अन्य किसी भी शासन प्रणाली की अपेक्षा लोकतंत्र एक उच्चतम उच्च कोटि के राष्ट्रीय चरित्र का विकास करता है, ये बात किसने कही। लोकतंत्र को इतना बढ़िया बताया मिल ने, JS मिल। 44वां प्रश्न है, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का सही समूह है। तो अनेक सरकार होती हैं, इसमें लिखित संविधान होता है और स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। 1 नंबर सही है 44वां। लाक्स और टागे पेरा सूचकांक संबंधित है। तो ये राजनीतिक दलों से संबंधित है। लाक्स और टागे पेरा सूचकांक राजनीतिक दलों से संबंधित है।
46वां प्रश्न है, कौन सा विचार राजनीतिक दलों को संगठित भागीदारी की गैर नियोजित संस्था मानता है? संगठित भागीदारी की गैर नियोजित संस्था कौन मानता है? 46वां प्रश्न में एन होलकॉम्ब 2 नंबर सही है। 47वां प्रश्न, लिपसेट और रोकन द्वारा दिया गया राजनीतिक दलों का मंडल किस क्षेत्र के राजनीतिक दलों की उत्पत्ति पर आधारित है? 47वें प्रश्न का सही उत्तर है 1 नंबर पश्चिमी यूरोप। हिटलर के तूफानी दस्ते व माओ के लाल रक्षक डोर्ज के राजनीतिक दलों के संगठन के अनुसार किस श्रेणी में? 48वें का सही उत्तर है 1 नंबर मिलिशिया। दबाव समूह को गैर सरकारी शासन करने वाले विचारक, दबाव समूह को गैर सरकारी शासन किसने कहा? थारस्टीन सेलिन और रिचर्ड लैम्बर्ट। उदात्त झूठ निम्न में से किस विचारक से संबंधित है? उदात्त झूठ प्लेटो से संबंधित है। उदात्त झूठ। नोबल लाई, अरस्तु ने राज्य को एक समुदाय के रूप में माना है। समुदाय, अरस्तु ने राज्य को समुदाय के रूप में नाम दिया, क्या नाम दिया है? कायनोनिया। 51 का सही उत्तर है 2 नंबर। कौटिल्य के अनुसार द्रोणमुख क्या है? द्रोणमुख 400 गांव का जो एक समूह है उसे द्रोणमुख कहते हैं। सित्ताध्यक्ष का क्या कार्य है? तो सित्ताध्यक्ष है कृषि संबंधी गतिविधियों का प्रभारी। किसने व्यक्त किया कि मैकियावेली को केवल बुराई के शिक्षक के रूप में चित्रित किया जा सकता है? लियो स्ट्रॉस। होब्स के विचारों के संदर्भ में कथनों को ध्यान से पढ़िए। होब्स ने राज्य को कृत्रिम संस्था बताया, राज्य प्राकृतिक बताया, उसका दर्शन भौतिक शास्त्र प्रभावित बताया, राज्य को मानव को वस्तु में आकर्षित करती है, विकसित नहीं। इसमें कौन से 2 कथन सही है भाई? राज्य कृत्रिम संस्था ये माना है। कृत्रिम है तो फिर प्राकृतिक कैसे होगा? ये तो गलत हो ही गया। फिर उसका दर्शन भौतिक शास्त्र से प्रभावित है, तीसरा सही है। मानव को वस्तुएं आकर्षित करती हैं, विकर्षित नहीं, ये भी गलत है। तो ये पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा। 3 नंबर। 55 का सही उत्तर 3 नंबर। किस विचारक ने तर्क दिया कि जॉन लॉक बुर्जुआ वर्ग के अधिनायकवाद का समर्थक है? बुर्जुआ वर्ग के अधिनायकवाद का समर्थक किसने बताया? 56वां मैकफरसन ने। किस लेखक ने रूसो के चिंतन को पूंजीवाद और पूंजीवादी समाज के निवारण का प्रयास किया? लुसियो कोलेटी। किसने प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करते हुए उन्हें अराजक भ्रम कहा है? बेंथम ने। कौन सी पुस्तक जेस मिल द्वारा लिखी गई? मिल की पुस्तक कौन सी है? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जेएस मिल। कौन ये दावा करता है कि कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद न केवल समाजवाद के बारे में गलत था बल्कि विज्ञान के बारे में भी गलत था? 60वें प्रश्न का सही उत्तर है कॉल पॉपर। कौन सेकंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल एंड लेबर पार्टी के सदस्य रहे? दादा भाई नौरोजी। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। प्लेटो की किस पुस्तक का महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया? अपोलॉजी। नेहरू ने समय पर जिन व्यक्तियों का सर्वाधिक प्रभाव स्वीकार किया वह कौन कौन थे? मोतीलाल नेहरू, उनके पिताजी महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। 64 का सही उत्तर 2 नंबर। जाति प्रथा का उन्मूलन, एनिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक में अम्बेडकर ने अस्पृश्यता की मुक्ति तभी संभव मानी जब अंतर्जातीय विवाह, अंतर्जातीय खान पान, समान शिक्षा व्यवस्था, शासन में भागीदारी। तो ये सभी विकल्प सही हैं, बाकी इसमें दो दे रखे हैं तो ये प्रश्न डिलीट किया है आरपीएससी ने। चौखंबा सिद्धांत का समर्थक कौन है? चौखंबा सिद्धांत के समर्थक हैं लोहिया जी, रामन और लोहिया। खाम KHAM गठबंधन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजनीति से संबंधित है? गुजरात। गरीबी हटाओ का नारा लोकसभा निर्वाचन का प्रमुख नारा था। किस लोकसभा के निर्वाचन का प्रमुख नारा था गरीबी हटाओ? 71 का। इंदिरा गांधी की टाइम लगाया गया। दलित पैंथर्स आंदोलन का प्रारंभ हुआ था कहाँ पर हुआ? दलित पैंथर्स आंदोलन महाराष्ट्र में। राजनीतिक दल और उनके स्थापना वर्ष को मिलान करना है। DMK 1949,
AIDMके 1972, तेलुगु देशम का है 1982 और असम गण परिषद का 1985। सही उत्तर हो जाएगा 3, 4, 2, 1, 3 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ऐसे डांगे कौन से पार्टी से संबंधित थे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित थे ऐसे डांगे। SP मुखर्जी भारतीय जनसंघ पार्टी से। उसके बाद मीनू मसानी स्वतंत्र पार्टी से। अशोक मेहता प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से। सही उत्तर हो गया इसका 3 नंबर। 71 का सही उत्तर 3 नंबर। भारत के किस राज्य में प्रथम बार संयुक्त विधायक दल गठबंधन सरकार की स्थापना हुई? यूपी में। कौन सा कथन गलत है? चिपको आंदोलन शराबखोरी के विरुद्ध आंदोलन था, शराबखोरी थोड़ी था ये तो पर्यावरण से संबंधित है, पेड़ काटने से संबंधित। पेड़ काटने का विरोध था चिपको आंदोलन, तो पहला ही गलत हो गया ये तो। बाकी तो ये सही है, लोकप्रिय आंदोलन राजनीतिक आंदोलन देश में कमजोर होता है, ये भी सही है। नवीन आंदोलन जनता को उनकी तरफ जागरूकता, ये भी सही है। लोकप्रिय आंदोलन चुनावी चित्र, ये भी सही है। पहला गलत है। 70 का 73 का 1 नंबर है। किस लेखक का भारत के बारे में विचार है कि एक संविधान इस बात की ओर इंगित करता है कि हम किस देश की तरफ चलना, परंतु सामाजिक संस्थाएं तय करें कि हम कितनी दूर किस गति से आगे किस सक्षम है? तो ये था अंद्रे बेताई ने कहा था, ये अंद्रे बेताई। 74 का सही उत्तर 2 नंबर। सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर हुई? राजस्थान। UNMORGRP है क्या है ये? तो ये प्रश्न भी डिलीट किया RBSE ने। 77 नंबर है। भारत के संदर्भ में सबसे पसंदीदा देश का सही समूह पहचानिए। भारत के सबसे पसंदीदा देश, आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप ऑफ द मोस्ट फेवराइट नेशन ऑफ इंडियाज टिल सितंबर 2018। बांग्लादेश, मालदीव और नेपाल। 1 नंबर। 79% है। डोकलाम एक ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल सही है। ये विवाद मूलतः चीन और भूटान के मध्य है, ये भी सही है। वर्तमान में डोकलाम पर चीन का कब्जा है, ये गलत है। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। 2 नंबर है। 79 में 2 नंबर। 80वां है, भारत और भूटान के बीच मित्रता की संधि शांति की मांग में एक दूसरे के आंतरिक मामले से हस्ताक्षर किए, कब किए? 8 अगस्त 1949 को। इसके तहत भूटान अगर किसी विदेशी राष्ट्र के साथ अगर कुछ संधि या कुछ और करता है लेन देन, तो वो भारत की सलाह से करेगा और भूटान की रक्षा का जिम्मेदारी भारत पर है। तो 1949, 8 अगस्त 1949 से ये हस्ताक्षर किए थे। 81% है। हैंड इन हैंड 2008 सेना का आतंकवाद विरोधी अभ्यास संयुक्त रूप से किन देशों किया गया? हैंड इन हैंड अभ्यास है भारत चीन के मध्य। चुनाव के दिन मतदाताओं की पसंद को उनकी आर्थिक स्थिति में जोड़कर देखा जाता है, एक प्रकार का प्रतिमान का पता चलता है या व्यवहार की विशेष प्रकार विशेषता को दर्शाता है, और इससे कहते हैं नियमितता। व्यवहारवाद के संदर्भ में सही युग पहचानिए। शोध व्यवस्थित होना चाहिए, रॉबर्ट ट्रूमैन, डेविड ट्रूमैन ने कहा ये। 83 में 2 नंबर। 84 नंबर में है, कौन सा डेविड ईस्टन की व्यवस्था उपक्रम मांगों अतिवार की समस्या को कम करने का नियमित तंत्र है? 84 में सांस्कृतिक यंत्र। 3 नंबर। 85 है, राजनीतिक व्यवस्था में कुछ समान विशेषता होती है, उन्हें सूचीबद्ध किया गया है। सभी के पास एक संरचना होती है ऐसा सभी के द्वारा समान कार्य निष्पादित किए जाते हैं, बिल्कुल किए जाते हैं। इन संरचनाओं के द्वारा एक से ज़्यादा कार्य निष्पादित किए जाते हैं।
सभी व्यवस्थाओं में आधुनिक व प्राचीन तत्वों का समावेश होता है, बिल्कुल होता है। आमंड की संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के प्रकाश में ये आमंड की संरचनात्मक उपागम प्रकार्यात्मक उपागम की जो विशेषताएं हैं वो है ये ए बी सी डी। सभी विशेषताएं स्वीकार्य हैं। उत्तर क्या होगा? सभी विशेषताएं स्वीकार्य हैं। 86 उत्तर 1 नंबर। 86 नंबर है, राजनीतिक विकास से संबंधित संकल्पनाओं के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? लुशियन पाई वाला सही नहीं है, बाकी ये सम्मिलित है। सिडनी वर्बा और गैब्रियल ए आर्मंड की राजनीतिक सांस्कृतिक संकल्पना के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? 87 का सही उत्तर है 2 नंबर। जर्मनी विमुख एवं आकांक्षापूर्ण राजनीतिक संस्कृति से नहीं, बाकी इटली का विमुख राजनीतिक संस्कृति, अमेरिका का सहभागी राजनीति, ग्रेट ब्रिटेन का श्रद्धा सूचक राजनीतिक सिद्धांत सही है। 88 नंबर, किस विद्वान ने संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था को सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद किसने कहा? डेनियल एल्जार। कौन सा विचारक पारस्परिक परमाणु प्रतिरोध को इकाई विट्टो व्यवस्था कहलाता है? इकाई विट्टो व्यवस्था कहता है। कौन कहता है? 89 में का सही उत्तर है 3 नंबर, मार्टिन कोपलॉन। 90 नंबर, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की यथार्थवादी सिद्धांत की मूल मान्यता क्या है? अनुभव परक है, सुरक्षा व शक्ति तत्व में छिपे हितों का अध्ययन है, इतिहास अध्ययन पर विशेष बल नहीं देता है, राष्ट्रीय हित सर्वोच्च है। 1, 2 और 4 दूसरा सही है। 90 में सही उत्तर 2 नंबर। 90 में सही उत्तर 2 नंबर। 91 नंबर है, साम्राज्यवाद के आर्थिक सिद्धांतों में दानवी सिद्धांत देने वाले विचारक कौन थे? दानवी सिद्धांत किसने दिया भाई? तो चार्ल्स बीयर्ड ने दिया दानवी सिद्धांत। कौन सा क्रम सही है शिक्षण के क्रम में? कौन सा क्रम सही है? उस पहले स्मरण करना, बोधगम्य करना और फिर चिंतन करना। ज्ञान स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर 3 हो गए लेवल। ये ज्ञानात्मक स्तर है, इसके तो जो प्रतिपादक है हर्बर्ट। बोध स्तर है, इसके प्रतिपादक है मॉरिसन। और चिंतन स्तर के प्रतिपादक है हंट। एक अच्छे शिक्षक के गुण क्या है? ये तो हम सब जानते ही हैं। योग्यता, शिक्षण, कुशलता व उपलब्धियां। शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ये सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल है। ये स्वदेशी प्रक्रिया है, ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, ये त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। तो ये सारे ही सही हैं। इसीलिए इस प्रश्न को आरपीएससी ने क्या किया है? डिलीट किया है। 95 नंबर प्रश्न है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में से कौन सा केंद्र बिंदु होता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में केंद्र बिंदु में कौन होता है? छात्र होता है। किसके उपयोग से अधिगम के सभी उद्देश्यों, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक की प्राप्ति की जा सकती है? भाषा प्रयोगशाला। बच्चों में नैतिक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार प्रेक्षण है। यह मत निम्न में से किस सिद्धांत का है? प्रेक्षण। सामाजिक अधिगम सिद्धांत। नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन क्या कहलाता है? नैतिक विकास। बेरोन। औपचारिक संक्रिया की अवस्था कौन सी होती है? जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं उनमें औपचारिक संक्रिया की अवस्था होती है। ये एक भी सही नहीं है इसमें। इस प्रश्न को भी आरपीएससी डिलीट किया है। किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में से किसकी भूमिका होती है? मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में भूमिका किसकी होती है किशोर का? तो सभी की होती है। शिक्षक भी है, पाठ्यक्रम भी है, विद्यालय का अनुशासन भी है। अपराधी बालकों के उपचार में शिक्षा के लिए कौन सी निरोधात्मक प्रवृत्ति है? माता पिता का स्नेह व प्यार। एक 102 नंबर प्रश्न है।
किशोरों में आक्रामकता, तनाव, तूफान स्थिति या उनमें सामाजिकता की स्थिति मूलतः उनकी सांस्कृतिक आदतों मानकों पर आधारित होती है। 102 का सही उत्तर है 4 नंबर मानव शास्त्रीय सिद्धांत। निर्देशन के कितने प्रकार है भाई? 3 प्रकार। समायोजन व्यक्ति की जो उसकी आवश्यकता इच्छा वास्तव संतुष्टि में कहलाती है। क्या कहलाती है? समायोजन क्या है? एक समायोजन एक प्रकार की योग्यता है। एलन और रायन ने कितने शिक्षण कौशल बताए हैं? 14 शिक्षण कौशल बताए हैं। शिक्षण कौशल क्या है? तो शिक्षण कौशल एक शिक्षक का व्यवहार है। धनात्मक पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है। धनात्मक पुनर्बलन जो दंड नकारात्मक पुनर्बलन है। वैज्ञानिक पूछताछ शिक्षण प्रतिमान की प्रतिपादक कौन है? जोसेफ जे शोएब। संचार प्रक्रिया सही क्रम निम्न में से कौन सा है? भेजने वाला, संदेश, माध्यम और प्राप्तकर्ता। 110वां प्रश्न है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर मोडेम का पूरा नाम। 1 गीगाबाइट का सही समतुल्य क्या है? 2 की घात 10 MB। जब विद्युत प्रवाह कट जाता है तब डाटा में प्रोग्राम क्या होते हैं? खो जाते हैं। कहाँ खो जाते हैं? रैम में खो जाते हैं। आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं भाई? जो मैं आउटपुट देता है उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। 113 का सही उत्तर है 2 नंबर मॉनिटर। कंप्यूटर सहायता निर्देशन में कंप्यूटर का उपयोग अनुदेशन सामग्री के कार्यक्रम चलाने के लिए मशीन की तरह उपयोग किया जाता है। रचनात्मक अधिगम में शिक्षक की भूमिका क्या होती है सुगमकर्ता के रूप में? कौन सी प्रक्रिया दर्शाती है कक्षा में रचनात्मक अधिगम की परिस्थितियां बनी है? निर्वचन, सर्जन, बहुविध व्याख्या, बहुविध अभिव्यक्तियां, सभी। संगठन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विद्यालय संगठन एक सक्रिय और विकासशील इकाई बिल्कुल है। विद्यालय संगठन का रूप परिस्थितियों आवश्यकताओं के साथ नहीं बदलता। बिल्कुल बदलता है, यही हो गया। 117 में 2 नंबर। राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में शाला प्रदान के निम्न में से कौन सी शैली उपयुक्त है? एकीकृत शैली। कौन सा कथन संस्थान में समय सारणी की आवश्यकता महत्व को दर्शाता है? ये सभी है उत्तर। ये संस्थान के सुचारू क्रमानुसार तरीके से चलने की सुनिश्चित करता है। संस्थान में शासन रखने में सहायक है। ये स्टाफ विद्यार्थियों से निष्ठा उड़ाता है। ये सभी है। इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है भाई? इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक डैनियल गोनमैन। संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिपादक। भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये प्रश्न भी डिलीट किया है। राजनीति सिद्धांत को राजनीति के आलोचनात्मक शास्त्र के रूप में वर्णित किसने किया है? 122वें का सही उत्तर है 1 नंबर दांते जर्मिनो। राजनीति सिद्धांत प्रासंगिक है। 123वां प्रश्न। राजनीति संस्था में बुनियादी जानकारी को समझाने हेतु तार्किक अभिव्यक्ति के निर्माण में विचारों की उदारता विकसित होने में कठोर अनुपालना के लिए नहीं है। ये नहीं है। 2, 3, 4 सही है। 3 नंबर सही है। 123 का 3 नंबर। प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार प्रकृति के द्वारा मनुष्य को अधिकार प्राप्त होते हैं। मनुष्य के समाज में अधिकार नहीं की जा सकता। 124वें का है सही है। दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या है। 3 नंबर। किसने कहा कि प्रमुख समस्या स्वतंत्रता की नहीं है परंतु एक विधिमान राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण की है? 125वां प्रश्न। सैमुअल हंटिंगटन। कौन ये मानता था कि स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के पूरक नहीं है? एक्टन। नारीवाद के अनुसार लैंगिक समानता असमानता का मूल कारण क्या है? पितृसत्ता। 128वां प्रश्न। एरिक रोकोवस्की। संसाधनों की समानता। सामर्थ्य की समानता माइकल वाल्जार। सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से।
सामर्थ्य की समानता माइकल वाल्जार। 128वां प्रश्न है, अमर्त्य सेन सामर्थ्य की समानता। 128वें प्रश्न है, पहले का 3 नंबर, दूसरे का 2 नंबर है, तीसरे का 1 नंबर। माइकल वाल्जार जटिल समानता, जर्मी बेंथम बेंथम है कल्याण की समानता। तो 3 नंबर सही होगा 128 में 3 नंबर। विभेदीकृत नागरिकता का विचार प्रस्तुत किसने किया? 129 का क्वेश्चन है, आयरस मेरियम यंग के द्वारा विभेदीकृत नागरिकता। 130 में नागरिक मानववाद को संबोधित करने के लिए विल किमली का किस शब्दावली का प्रयोग करता है? विल किमली का बहुसंस्कृतिवाद का प्रयोग करता है क्या? तीसरा में अरस्तुवादी गणतंत्रवाद। 130 का 3 नंबर। किसने माना कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला गुण है? न्याय तो होना ही होना चाहिए। जॉन रोल्स ने तो पूरा न्याय का सिद्धांत दिया है अपना। रोल्स ने समाज में लाभ और भार के वितरण हेतु निष्पक्ष चिंतन का प्रेरणा स्रोत किसको माना है? विवेकशीलता को। संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक के संकेतक हैं आयु, संभाव्यता, मातृ मृत्यु दर। अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षर को संलग्न किया था? 134। 134 का सही उत्तर हो जाएगा 284 ने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी? कुल 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। एनी उसमें देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी एनी मॉस्क्रीन। 135 का 3 नंबर। भारत के संविधान की उद्देशिका में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? नैतिकता। 136 में 3 नंबर। 137 कौन सा विकल्प सही नहीं है? भारत के संविधान द्वारा नए राज्यों के गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान की गई है, बिल्कुल की गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। संवैधानिक संशोधन के प्रस्ताव को भारत के राज्यों द्वारा आरंभ प्रारंभ नहीं किया जाता, बिल्कुल सही है। राष्ट्रसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व एक समान होता है? एक समान नहीं होता, अलग अलग होता है, जनसंख्या के आधार पर होता है। 137 4 नंबर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत 10% दंड अपराध बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति किसको है? स्वाभाविक सी बात है, भारत की संसद बनाएगी। किस आयोग द्वारा यह अनुशंसा की गई भारत के संविधान के भाग 4 का शीर्षक परिवर्तित कर इसे राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में नियोजन कर दिया जाए? संविधान कार्यकरण की समीक्षा का राष्ट्रीय आयोग। 139 का सही उत्तर 2 नंबर। 40वां प्रश्न है, पंथ निरपेक्षता विरोधी नीतियों को लागू किया जाता है तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य सरकार के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय कब दिया गया? एस आर बम्बईवाद 1994। भारत में करारोपण की अवशिष्ट शक्तियां किसमें है? करारोपण की शक्तियां संसद को। किस समिति ने यह सिफारिश की कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को संबंधित राज्य की सहमति या निवेदन के बिना उस राज्य में तैनात नहीं किया जाना चाहिए? राजमन्नार समिति। भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्न में से किस हित की सिद्धि के लिए अंतर्राज्य परिषद की स्थापना करता है? 143 का सही उत्तर है लोक हित में। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा किए गए त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत उपराष्ट्रपति उस सूचना को किसको देता है? लोकसभा के स्पीकर को। राष्ट्रपति के चुनाव में संबंधित समस्त प्रकार के विवादों का निर्णय किया जाता है उच्चतम न्यायालय द्वारा। विश्व भारती के कुलपति आचार्य कौन है? विश्व भारती के कुलाधिपति भारत के प्रधानमंत्री। वन 146 कौन से करते भारत सरकार की सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति के हैं?
147 में रक्षा संबंधी मुद्दे हैं, विधि और व्यवस्था संबंधी हैं, विदेशी मामलों संबंधी हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सभी हैं, ये ABCD चारों सही है। 148 प्रश्न है, किस बात में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने उल्लेख किया कि संसदीय विशेष अदालत संविधान का अभिन्न अंग है? MS शर्मा बनाम कृष्ण सिंह 1959। 149 नंबर, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों विशेष ज्ञान के संदर्भ में संविधान में उन्होंने सही समय पहचानी है। साहित्य विज्ञान कला व समाज सेवा के जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं ना, उसके बारे में। साहित्य विज्ञान कला व समाज सेवा। भारत के संविधान क्षेत्र 145(3) के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्वाचन के बारे में दिया कोई सार्वभौम प्रश्न उत्तर भी लेता है, उसको निश्चित करने के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 5। तो संवैधानिक पीठ में न्यूनतम सदस्य होते हैं। तो 150 प्रश्न थे राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका एग्जाम 6/1/2020 को हुआ था। इसके बाद हम आगे और अन्य जो RPSC ने एग्जाम करवाए हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे, विश्लेषण करेंगे आंसर की के साथ। धन्यवाद।